नमस्कार। आज ना हम इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही जरूरी चीज को समझेंगे। नाउन्स यानी संज्ञा। ये आखिर बनते कैसे हैं और इनके नियम क्या हैं? आइए इसी दुनिया में थोड़ा अंदर चलते हैं। अच्छा, तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, परफॉर्मेंस, हैप्पीनेस और टूरिस्ट, इन तीनों शब्दों में आखिर कॉमन क्या है? कुछ तो होगा, है ना? ये सभी नाउन्स हैं और मजे की बात यह है कि ये बस ऐसे ही नहीं बन गए। इन्हें बनाने के लिए एक तरह का कह लीजिए एक छिपा हुआ ब्लूप्रिंट या फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि नाउन्स बनते कैसे हैं, फिर उन्हें वाक्यों में पकड़ते कैसे हैं। उसके बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल का चक्कर क्या है, जेंडर के 4 प्रकार कौन से हैं, और हाँ, आखिर में जेंडर से जुड़े कुछ मजेदार और थोड़े ट्रिकी नियमों पर भी बात करेंगे। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, नाउन्स को एकदम स्क्रैच से बनाना। इसे हम अपनी नाउन फैक्ट्री भी कह सकते हैं। देखिए, नाउन्स बनाने का एक सीधा सा तरीका है वर्ब्स, मतलब क्रियाओं के आखिर में कुछ खास एंडिंग्स, जिन्हें सफिक्सेस कहते हैं, वो जोड़ देना। जैसे अराइव एक वर्ब है ना? उसमें एल लगा दिया, बन गया अराइवल, जो कि एक नाउन है। इसी तरह परफॉर्म से बना परफॉर्मेंस और कंफ्यूज से कंफ्यूजन। और पता है, यही सेम फॉर्मूला एडजेक्टिव्स यानी विशेषणों पर भी लागू होता है। अगर किसी गुण या स्टेट को नाउन बनाना है तो बस एडजेक्टिव में सफिक्स जोड़ दो। हैप्पी से बन गया हैप्पीनेस, ये एक अवस्था है। सेफ से बन गया सेफ्टी, सिंपल। चलिए, अब नाउन बनाना तो सीख लिया, अब उन्हें एक्शन में कैसे पहचाने? तो अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। इसे अपनी नाउन डिटेक्टिंग टूल किट समझ लीजिए। रूल नंबर 1, और ये सबसे सबसे जरूरी नियम है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, वो हमेशा हमेशा एक नाउन ही होगा। जैसे ये उदाहरण देखिए, मोहन ब्रोक अ कप। अब इसमें सवाल पूछिए, काम कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन हो गया सब्जेक्ट। और क्या तोड़ा गया? कप। तो कप हो गया ऑब्जेक्ट। और देखिए, मोहन और कप ये दोनों ही नाउन्स हैं। अब कुछ और मजेदार क्लूज। नियम नंबर 2, जहां भी ए, एन या द दिखे, उसके ठीक बाद वाला शब्द ज्यादातर नाउन ही होता है। एक और टिप, ऑफ के आजू बाजू मतलब दोनों तरफ के शब्द भी अक्सर नाउन्स ही होते हैं। इस सेंटेंस को देखिए जरा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टुडे। यहां ए के ठीक बाद क्या है? पॉसिबिलिटी। और ऑफ के बाद रेन। देखा, ये दोनों ही नाउन्स हैं। कितना आसान है ना ये पता लगाना। ठीक है, तो नाउन्स को पहचानना आ गया। अब जरा इनके टाइप्स को समझते हैं, मतलब इनका क्लासिफिकेशन। तो हमारा तीसरा हिस्सा है काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल, चीजों को अलग अलग ढेरों में रखना। तो नाउन्स को ना मोटे तौर पर 2 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है काउंटेबल नाउन्स, मतलब जिन्हें गिना जा सकता है, 1 पेन, 2 किताबें, 3 सेब, सिंपल। और दूसरी तरफ है अनकाउंटेबल नाउन्स, जिन्हें आप एक एक करके नहीं गिन सकते। कभी पानी को गिनने की कोशिश की है? या चीनी को? या फिर गुस्से को? नहीं ना। बाल, हेयर, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब सवाल ये है कि ये जानना जरूरी क्यों है? भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से तय होता है कि सेंटेंस में नाउन का इस्तेमाल कैसे होगा। मतलब उनके साथ ए लगेगा, एन लगेगा, या वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल। ये ग्रामर की नींव का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पत्थर है। चलिए, अब आते हैं चौथे हिस्से पर, 4 जेंडर। और यहां एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ बायोलॉजिकल जेंडर की बात नहीं हो रही है। ये इंग्लिश ग्रामर की एक अपनी कैटेगरी है। तो इंग्लिश में नाउन्स को 4 जेंडर कैटेगरीज में बांटा जाता है: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। लेकिन जेंडर के नियम इतने सीधे भी नहीं हैं, कभी कभी ये काफी ट्रिकी हो जाते हैं। तो चलिए अपने 5वें और आखिरी हिस्से में चलते हैं और इन पेचीदा नियमों को समझते हैं। ये बेसिक से थोड़ा आगे की बात है। इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही खूबसूरत चीज है पर्सोनिफिकेशन, मतलब मानवीकरण। इसमें हम बेजान चीजों को भी जेंडर दे देते हैं उनकी क्वालिटीज के हिसाब से। जैसे जिन चीजों में ताकत, पावर या थोड़ी वायलेंस दिखती है, उन्हें मैस्कुलिन मान लिया जाता है, सूरज, मौत, सर्दी। और वहीं दूसरी तरफ जो चीजें कोमल, ग्रेसफुल या सुंदर मानी जाती हैं, उन्हें फेमिनिन, जैसे चांद, धरती, बहार या उम्मीद। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन्स पर। इनका तो खेल ही अलग है। देखिए, जब कोई ग्रुप एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा हो तो नाउन को न्यूटर मानकर इट इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन अगर उसी ग्रुप के मेंबर्स अलग अलग इंडिविजुअली काम कर रहे हों तो नाउन प्लूरल बन जाता है और उसके लिए दे का इस्तेमाल होता है। उदाहरण से ये बात एकदम साफ हो जाएगी। पहला सेंटेंस, द जूरी यूनानिमसली गिव्स इट्स डिसीजन। यहां पूरी जूरी एक साथ मिलकर एक फैसला दे रही है, इसलिए इट्स लगा। अब दूसरा देखिए, द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन देयर डिसीजन। यहां कमिटी के सदस्य बटे हुए हैं, सब अलग अलग सोच रहे हैं, इसलिए देयर का इस्तेमाल हुआ। देखा फर्क? एक और बहुत ही दिलचस्प नियम है देशों के बारे में। जब हम किसी देश की बात उसके कल्चर, पॉलिटिक्स या इकोनॉमी के तौर पर करते हैं तो उसे फेमिनाइन मतलब शी माना जाता है, जैसे इंडिया हैज़ हर ओन कल्चर। लेकिन अगर हम देश को सिर्फ एक जमीन के टुकड़े, एक ज्योग्राफिकल एरिया के तौर पर देखें तो वो न्यूटर यानी इट बन जाता है, जैसे इंडिया इट इज अ बिग पीस ऑफ लैंड। तो इन सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि नाउन्स कोई रैंडम शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। इन्हें बनाने के नियम हैं, पहचानने के तरीके हैं और बांटने की कैटेगरीज हैं। और यही सब मिलकर भाषा को एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा देते हैं। तो अब जब नाउन्स का ये पूरा सिस्टम समझ आ गया है तो एक सवाल उठता है, इंग्लिश के और कौन से ऐसे ट्रिकी रूल्स हैं जिन्हें समझने में मजा आएगा? जरूर सोचिएगा इस बारे में।